हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइसेस जिनका भी ज़ोडिएक साइन पाइसेस से ये रीडिंग है आप सभी के लिए। एंड इस रीडिंग में मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ आप सभी के लिए नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ कैसा होने वाला है। पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनली कितने डेवलप्ड हो रहे हो, पर्सनल लेवल पे प्रोफेशनल लेवल पे क्या चेंजेस आ रहा है, क्या सिग्निफिकेंट मैसेजेस है आप लोगों के लिए। सो लेट अस सी कि पाइसेस के लिए यहाँ पे क्या एनर्जी है। लव लाइफ, करियर और सोलमेट एनर्जी, मैरिज कनेक्शन, योर जॉब, हर एक चीज़ मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। फिर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। लेट अस सी व्हाट इज द एनर्जी फॉर द पासिस मीन राशि वालों के लिए क्या है दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लेट अस सी क्या एनर्जी होगी नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में, क्या चीज़ें होगा। व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ लुक्स लाइक। लेट अस सी पाइसिस, पाइसिस के लिए क्या एनर्जी है। लेट्स सी। आई थिंक क्लैरिटी। तो आई फील लाइक कि यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो है क्लैरिटी आना, कुछ ट्रूथ सामने आना। आई थिंक हो सकता है अपकमिंग जो टाइम है नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों के लिए वो इम्पॉर्टेंट सबसे इसलिए ज़्यादा होगा बिकॉज यहाँ पे कोई सच्चाई आने से आपको समझ आ रहा है, सब क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ओके यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ लोग नहीं देख पा रहे हैं या लोग ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं इजीली, वो आप बहुत आसानी से समझ पा रहे हो। जो लोग इनर वर्क करते हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा खास हो गई और ये चीज़ बहुत फास्ट एनर्जी के साथ आ रही है आपकी। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको विजन जो है वो चेंज नहीं बट विजन जो पावर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आँख की कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए वो दूर हो रही है यहाँ पे। ओके अगर आपका ब्लड विजन है तो आप ऐसी डाइट ले रहे हो, एक्सरसाइजेस कर रहे हो, उसके लिए एक्यूप्रेशर वगैरह कर रहे हो एंड विद दैट इसकी एक्शंस की वजह से रिजल्ट ये हो रहा है कि आपकी क्लैरिटी विजन पावर रिस्टोर हो रही है या आई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे है तो। एंड दिस इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट योर थर्ड आई चक्र, ठीक है। नोस्टैल्जिया। ओके यू आर मिसिंग समवन, लिटरली आप मुझे देख रहे हो नेक्स्ट चैप्टर में कि आप किसी को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड समवन जो कि आपके पास सोलमेट हो सकते हैं, आपके पास कनेक्शन को या फिर अपने पास्ट को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो, मेमोरीज को होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में। एंड यस कुछ मेमोरी जो है रिकॉल आप कर रहे हो, अकेले बैठे हुए हो तब ये मेमोरी जो है आपको याद आएगी। हो सकता है आपके फ़ोन में कोई पिक्चर्स हो या फिर एल्बम में कोई पिक्चर हो तो आप उसको देख के उनको याद करते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी गैलरीज में। तो हो सकता है यहाँ पे ये जो पिक्चर्स है सिर्फ आपके लिए अब गैलरी में ही रह गई है, इसका प्रेजेंट में आना जो है कि क्वाइट इम्पॉसिबल। तो आप उसी को मेमोराइज करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि आपके जो भी यू नो उनको जो है कि आप कुछ लोग जो है कि लाइक आपके एंसेस्टर्स हैं, आप उनको याद कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को याद यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके आई एम गोइंग टू टेक इट फ्रॉम राइट हियर, राइट फ्रॉम हियर। ओके आई थिंक यहाँ पे अपकमिंग टाइम जुपिटर में जो है कि जुपिटर का जो एनर्जी है वो आप लोगों के लिए एक्सपैंड यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है। वो टॉकिंग अबाउट कि कुछ मेमोरीज ऐसी हैं जहाँ पे अपने सिस्टर्स अपने पेरेंट्स को याद करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड दिस इज द कार्ड विच इज एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आई कैन सी द एस ऑफ फायर की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए है। तो इन द अपकमिंग टाइम पीरियड यहाँ पे किसी चीज़ को लेके आई जो लोग सबसे पहली बात जो लोग अपने करियर को लेके डाउटफुल है तो यहाँ पे उनको क्लैरिटी मिलेगी। दिस इज़ द कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे जुपिटर का कार्ड बता रहा है कि आपके लिए एक्सपेंशन और ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। आप किसी आप करियर में कोई ऐसा पैशन परसू कर रहे हो जो कि आप हमेशा से करना चाहते थे बट फॉर फाइनेंशियल रीज़न कोई भी रीज़न की वजह से आप नहीं कर पाए हो तो यहाँ पे एक्शन ले पा रहे हो। एंड ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आ रही है जो कि आपके लाइफ में ग्रोथ लेके आएगी। द अपकमिंग टाइम कैन बी अ टाइम वेयर आपके लिए आपका डिवाइन टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अब बात कर रहा है आप लोगों के लिए फॉर्चुनेट समय की, ठीक है, अच्छे समय की, अच्छी किस्मत की बात कर रहा है यहाँ पे। ये दिस इज़ अ कार्ड जो कि नई बिगिनिंग्स को बता रहा है, फॉर्चुनेट टाइम को बता रहा है, लक को बता रहा है, जहाँ पे कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है जिसके लिए आप हमेशा यहाँ पे दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अपॉर्चुनिटी एक पैशन। तो ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपकी पैशन से इंटीग्रेट करेगा, जुड़ेगा यहाँ पे। एंड यस तो ये ही आपके लिए एक नई शुरुआत करेगा।
तो ये दोनों ही कार्ड्स आप लोगों के लिए सेम चीज़ बता रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, पैशन के साथ कोई अपॉर्चुनिटी आना और उसके लिए आप एक्शन ले रहे हो, उसको जो है कि आप इनिशिएट करते हुए दिखाई यहाँ पे दोगे। आई फील लाइक दिस इज ऑल्सो कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट न्यू वेन्योर और जॉब। कुछ लोगों के लिए नई जॉब लग सकती है, जॉब स्विच कर सकते हो, एंड दिस इज समथिंग दैट यू हैव ऑलवेज डिजायर्ड। ये आप डिज़ायर था आपका कि आप कहीं जॉब स्विच करो, कोई स्पेसिफिक पोजीशन आपको चाहिए, किसी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए आप रेडी कर रहे थे, तैयारी कर रहे हो। तो ये स्पाइसेस, ये एनर्जी दिखाई दे रही है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में। ये भी आपका डिज़ायर कंप्लीट हो रहा है। आई कैन सी यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन द अपकमिंग टाइम पीरियड यहाँ पे पाइसेस सबके लिए होगा कि आप ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, ज़्यादा लोगों से क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हो। अभी तक अगर आप एक ऐसे पर्सन थे जो क्वेश्चन नहीं करता है, स्टैंड नहीं लेता है और ना नहीं कहता है लोगों को, तो ये सब कुछ आपकी पर्सनालिटी में दिखाई देगा। मे बी जो पर्सनालिटी आप बन रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को आप इस तरीके से बना रहे हो कि लोग देख के शॉक होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बदलाव होगा आपकी पर्सनालिटी में, और ये बदलाव आपके लिए बेहतरी के लिए होगा। और एग्जैक्टली यहाँ पे चेंज है, यांग की एनर्जी और यहाँ पे यिंग एंड यांग दोनों का ही सिंबल है। तो कहीं ना कहीं ये यांग का सिंबल आपके लाइफ में, आपके जीवन से मिसिंग था, बट ये पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नया होम आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, नए होम में जाना, नए होम में शिफ्ट होना, नई जगह पे घर बनाना, नई जगह पे घर लेना, मैरिज पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में कुछ लोगों के लिए दिख रही है। कुछ लोगों के लिए अगर आप इस कार्ड को देखो तो प्रेगनेंसी का भी कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, आप प्रेगनेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में कंसीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। आई कैन सी यहाँ पे सिक्योरिटी आ रही है, जैसे फैमिली में सिक्योरिटी आ रही है, मेंबर्स इंक्रीज हो सकते हैं, या फिर आप किसी फैमिली के साथ ज्वाइन हो रहे हो आफ्टर योर मैरिज। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आपको अपने ऊपर जो भी डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करो। जीवन से जो भी डाउट है आपका, जिस पर्सन पे भी आपका डाउट है, तो एक ऐसा रिलेशनशिप आप नहीं रखना चाहते हो लोगों के साथ, या फिर काम में हो या फिर पर्सनल लेवल पे हो, जो कि आपके लिए भी डाउटफुल है और सामने वाले के लिए भी डाउटफुल है, जिसको लेके आप भी अनसर्टन हो और सामने वाला भी अनसर्टन है। तो यहाँ पे ये चीज़ को आप ख़त्म करोगे। आप रैदर दैन डाउटफुल रिलेशनशिप में रहने से अच्छा, या एक ऐसा रिलेशनशिप जिससे कि आप डिसकंटेंट हो, तो उस रिलेशनशिप में रहने से अच्छा आप लोनली रहना जो है कि पसंद कर रहे हो। बिकॉज कहीं ना कहीं सामने वाले की भी एनर्जी ख़त्म हो रही है ऐसे डिसकंटेंट रिलेशनशिप में, और आपकी भी एनर्जी ख़राब हो रही है। दैट इज़ वाई यू आर मेकिंग दिस शिफ्ट, यू आर मेकिंग दिस चेंज, जो कि बैलेंस रिस्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी चेंज होगा पाइसेस आप लोगों के लिए, वो आपके लाइफ में बैलेंस को रीस्टोर यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। लिटरली वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस रीस्टोर कर रहा है, और ये एग्जैक्टली इसी चीज़ की बात कर रहा है। हार्मनी आ रही है आपके लिए, बहुत सारे कार्ड्स में ये यिंग एंड यांग आ रहा है। पाइसेस यहाँ पे टाइम होगा आप लोगों के लिए कि यहाँ पे भी सेम सिंबल, यहाँ पे भी यही सेम सिंबल, और जब मैं कार्ड यूज़ कर रही हूँ वो भी यिंग एंड यांग की ही है, और यांग की भी एनर्जी आप लोगों के लिए आई है। ठीक है, तो ये दिस इज समथिंग लाइक आप इंटीग्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड आपके लाइफ में पीस एंड हार्मनी रिस्टोर हो रही है, आपके लाइफ में शांति आती हुई दिखाई दे रही है। लेट्स सी और क्या कार्ड्स है आप लोगों के लिए इन द अपकमिंग टाइम पीरियड में। जो है कि आप डिसाइड कर रहे हो आपको लाइफ में क्या करना है, आप डिसाइड कर रहे हो कि रिलेशनशिप कैसा चलेगा, आप डिसाइड कर रहे हो। बेसिकली अगर ये बोला जाए, यू आर बिकमिंग द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। क्या चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, कैसे हैंडल करोगे, आपके पास वो पावर आ रही है, यू आर क्लेमिंग बैक योर पावर पाइसेस। एंड आई कैन सी इन द अपकमिंग टाइम पीरियड में आप पर्सनैलिटी वाइज भी अपने आप को क्लीन बहुत कर रहे हो। यू आर अट्रैक्टिंग हीलिंग इन द अपकमिंग टाइम पीरियड में, आप हीलिंग अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे, हीलिंग अट्रैक्ट करते हुए जो है कि दिखाई दे रहे हो अपकमिंग टाइम में। यहाँ पे ये कार्ड है आंखों से जुड़ी समस्या, माइंड से रिलेटेड कोई समस्या, थॉट से रिलेटेड कोई समस्या जो है वो आप हील कर पाओगे यहाँ पे, या फिर सैक्रल या सोलर प्लेक्सस चक्रा में जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको आप यहाँ पे इन द कमिंग टाइम पीरियड में हील कर पाओगे। फ्लावरिंग की एनर्जी यहाँ पे बता रही है यू आर कमिंग बैक विथ अ ब्यूटिफुल एनर्जी। एक ऐसी एनर्जी के साथ एक ऐसी एनर्जी के साथ आ रहे हो दैट नो वन कैन कॉट अप विथ। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है। आई थिंक कुछ तो अपना अपने लाइफ में आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, जिसकी वजह से लोग भी देख के शॉक्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए बात करें, अपनी पर्सनालिटी वाइज कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। एंड आई फील लाइक एक मैग्नेटिक पुल लुक फील कर पाएंगे, जिस तरीके से भी आप अपने लुक को चेंज कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर रहे हो। एक ब्यूटीफुल सा ऑरा आपकी सराउंडिंग में यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और लोग इससे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए। लेट अस सी और यहाँ पे क्या एनर्जीज है आप लोगों के लिए।
और क्या एनर्जी है पाइसेस की भी। आई टर्न व्हाट मेक्स मी हैप्पी, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। आप उस सारी चीज़ों के लिए टर्न आउट कर रहे हो, देख रहे हो, लुक लुक लुक, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल दोज थिंग्स जो कि आपको खुश करता है, आपको खुश बनाता है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी। ये वर्ड मैंने अभी यूज़ किया है, ये सॉरी, ये लाइन मैंने यूज़ किया है आप लोगों के लिए, ये या नहीं आप बताओ। सो ये लाइन मैंने आप लोगों के लिए यूज़ किया है या नहीं, ये आप बताओगे। आई एम द क्रिएटर ऑफ, मास्टर ऑफ ऑन माई। तो ये लाइन मैंने आप लोगों के लिए यूज़ किया है या नहीं, ये आप ही बताओगे। मैंने जस्ट अभी कहा आप लोगों के लिए, यू आर बिकमिंग द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, और यहाँ पे क्रिएटर आप बनते हुए एग्जैक्टली दिखाई दे रहे हो। तो कंफर्मेशन है यहाँ पे आप लोगों के लिए। जो लाइन मैं यूज़ कर रही थी वो लाइन यहाँ पे आप लोगों के लिए आया, और डिवाइन कंफर्म करना चाहते हैं। आई थिंक ये कार्ड डिफिकल्ट है थोड़ा, सफल करना। ओके, वन लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए। ईच एंड एवरी डे आई एम गेटिंग क्लोजर टू अचीव माई गोल। आप यस या अफर्मेशन कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। आप अपने रिलेशनशिप और काम दोनों को वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हो, बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, और हर एक दिन आप अपने गोल्स से अचीव कर रहे हो, उसके क्लोज हो अपने हर दिन। जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे आप और भी ज़्यादा क्लोजर हो रहे हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। यू कैन जस्ट कमेंट दिस वन, बिकॉज ये होगा तो आपके लिए सब होगा। अपने लिए अफर्मेशन कमेंट कर सकते हो, आई एम द क्रिएटर ऑफ ऑन माई destiny. So yes, you are becoming the creator of your own destiny, and this is what I can see here. So this was your reading. I hope you have enjoyed your reading. I will see you guys in the next video. Till then, good night.